बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज का दिन इमरान खान के लिए बहुत ही पॉजिटिव जा रहा है क्योंकि अब तक उन्हें एक नहीं दो नहीं बैक टू बैक 3 बड़े रिलीफ मिले हैं, जिनमें से सबसे बड़ा रिलीफ अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आने वाला ताज़ा तरीन फैसला है, जिसमें अल कादिर ट्रस्ट केस में उन्हें ज़मानत मिल चुकी है। 2 रोज़ पहले ये फैसला महफूज हुआ, बल्कि कल ये फैसला महफूज हुआ और आज इसका ऐलान कर दिया गया है और 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की ज़मानत मंजूर कर ली है। बहुत सारे बाकी केसेस में ये केस एक ऐसा था जिसमें पीटीआई की अपनी लीगल टीम भी, वैसे तो वो ये कह रहे थे कि ये बोगस केस है, जाली केस है और इसमें ऐसा कोई करप्शन नज़र नहीं आ रही क्योंकि सारा पैसा सुप्रीम कोर्ट के पास, प्रॉफिट सुप्रीम कोर्ट के पास, तो इमरान खान के पास तो था कुछ नहीं। लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे थे कि ये 50-50 हो सकता है। इस केस में कुछ ना कुछ जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था वो इस हद तक नज़र आ रहा था कि कहीं भी टिल्ट हो सकता है, यानी टेक्निकलिटीज़ में उलझाया जा सकता है ये केस। बाकी सारे केसेस तो इस नौयत के ना कि वो जैसे ही कंक्लूड होंगे तो उनका तय है कि वो उनमें सज़ाएं मुअत्तल होनी है, लेकिन इस केस में थोड़ा बहुत डाउट था। लेकिन अब इस केस में भी ज़मानत उनकी मंजूर हो गई। ना सिर्फ इस केस में ज़मानत मंजूर हुई, बल्कि आज सुबह जो आज़ादी मार्च जो 25 मई का था उसमें 2 मुकदमात में इमरान खान को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। जी हाँ, बाइज़्ज़त बरी किया गया क्योंकि अदालत ने यानी जजेस ने ये बताया है कि कोई सबूत ऐसा नहीं है इमरान खान के ख़िलाफ़ जिसमें उन्हें मुजरम तस्वुर किया जा सके या उन्हें सज़ा दी जा सके। 25 मई का जो एहतजाज हुआ, उस एहतजाज के बाद क्या कुछ हुआ, कितने मुकदमात हुए, तो ये लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी की मुख्तलिफ अदालतों में जो केसेस चल रहे हैं इनमें इमरान खान को बैक टू बैक रिलीफ मिल रहा है। लेकिन आप लोगों के जहन में जो सवाल है कि आखिर रिहाई एट द एंड जो पॉइंट है वो तो रिहाई का है, तो वो अभी नहीं, क्योंकि अभी 2 केसेस बाकी हैं, साइफर केस और निकाह का केस यानी इद्दत वाला केस। अब इन 2 केसेस में जो आज के दिन पेशरफ्त हुई है वो बड़ी सरप्राइजिंग है, बड़ी तशवीशनाक किस्म की सूरत हाल है और अंदर खाते पीटीआई के लोग जो हैं वो थोड़ा सा परेशान भी हैं। और मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ कि आज पार्लियामेंट में गया तो पीटीआई के अपने लोग भी पूछ रहे हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से अडयाला जेल में मुलाकातों के ऊपर अचानक से पाबंदी लगा दी गई 5 अगस्त के बाद, जब से इमरान खान गिरफ्तार हुए हैं, आज पहली मुलाकात उनसे होने जा रही थी किसी ऐसी शख्सियत की जो बैरून मुल्क से आई थी, यानी बैरून मुल्क से होने वाली एक अहम शख्सियत की मुलाकात भी मनसूख कर दी गई। ये सारा कुछ हो रहा है सिर्फ उनकी वीडियो लिंक पेशी से एक दिन कबल। ये क्यों माहौल बनाया जा रहा है, क्यों मुलाकातें मनसूख कर दी गई, क्या कोई सिक्योरिटी रीज़न है, क्या कल को कोई जैमर्स लगने वाले हैं, क्या वीडियो लिंक पॉसिबल नहीं होगा? तो बहुत सारे लोग जो हैं पीटीआई के अपने वो भी हमसे पूछ रहे हैं और बल्कि वो यहाँ तक कह रहे हैं कि शुक्र है अदालत ने इन पर्सन नहीं बुला लिया, सिर्फ वीडियो लिंक के ऊपर बुलाया। अगर इन पर्सन बुलाते तो फिर तो कोई ना कोई सिक्योरिटी का ऐसा मामला होना था कि इन्होंने कहना था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो खैर, जो आज 2 केसेस में हुआ, यानी आप यूँ समझ लीजिए कि बाकी सब केसेस में इमरान खान की ज़मानत हो चुकी है, उनकी अगर रिहाई होनी है तो 2 केसेस बाकी है, साइफर का और निकाह का केस। अब निकाह के केस में जो आज हुआ वो सुन के शायद बहुत सारे लोगों को अफसोस होगा। एक दिन जो हुकूमती प्रोसिक्यूटर थे या खावर मानिका के जो वकील थे वो नहीं आए, अगले दिन पेशी हुई फिर वो नहीं आए, अदालत ने वार्निंग दी, बड़ी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके वो आए, तो अगली पेशी पे जज साहब जो है वो नहीं आए। आज जज साहब आए हैं तो पता चला है कि वो वकील साहब जो हैं खाबर मानिका के वो बैरून मुल्क चले गए। मतलब ये क्या है? इस तरह से केस चल रहा है। इमरान खान के वकला, बुशरा बीबी के वकला, ये सारे के सारे हर पेशी पे जा रहे हैं कि आप दलाइल को कंक्लूड करें, इस केस का फैसला करें, खिलाफ भी करना है तो करें लेकिन फैसला करें। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, कभी कोई छुट्टी पे है, कभी कोई छुट्टी पे है, कभी कोई बैरून मुल्क है। ये सब क्यों है? इसलिए कि साफ दीवार के ऊपर लिखा है कि इस केस में कोई जान नहीं है और ये 100% एट दी एंड जाके क्वैश होना है, यानी इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को जो सज़ाएं सुनाई गई हैं वो ख़त्म होनी है। इस केस में अगर इसको फ़ैसला सुना देते हैं तो बुशरा बीबी तो फौरी रिहा हो जाएगी, तो इमरान खान की जो एक कमज़ोरी है वो तो ख़त्म हो जाएगी ना, मतलब उसमें तो कोई फिर बातचीत वाला एलिमेंट ही बाकी नहीं रहेगा, तो इसलिए वो फैसला नहीं हो पा रहा। अच्छा, साइफर का जो मामला है, आज उस केस की समाअत होना थी और अब वो केस भी इस लेवल तक पहुंच चुका है कि वो भी कंक्लूड होना ही होना है। जैसे इस केस का फ़ैसला, ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस का फ़ैसला कल महफूज हुआ, आज सुना दिया गया।
इसी स्टेज पे साइफर का केस है कि अब फैसला महफूज होना है, सिर्फ 1 घंटे के दलाइल बाकी रह गए हैं। 1 घंटे में दलाइल कंप्लीट, फैसला महफूज और अगले दिन सुना दिया जाना है। और अगर इन दोनों केसेस में भी इमरान खान को रिलीफ मिल गया या सज़ा मुअत्तल होगी तो फिर उनकी रिहाई जो है वो तय है। यानी फिर उनको किस नए मुकदमे में उलझाना है, क्या वो नया तोशाखाना का कोई रेफरेंस लाना है या 9 मई के मुकदमात में उलझाना है, क्या करना है, उसके ऊपर जारी बात है सोच विचार कहीं ना कहीं चल रहा होगा। लेकिन मैंने आपको 1-2 दिनों पहले के व्लॉग में बताया था कि इमरान खान रिहाई के ज़मानत के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और आज देख लें कि उनकी ज़मानत होगी। तो टेम्परामेंट जो है अदालती कार्रवाई का या मूड जो है वो उसको देख के भी अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरफ मामला जा रहा है। बहरहाल आज का ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको सेलिब्रेट ज़रूर करेगी और उनका ये नैरेटिव यही है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ झूठे, मनगढ़ंत और बोगस केसेस बनाए गए हैं। ये 180 केसेस या 150 केसेस या चले 100 केसेस भी जिनका क्लेम करती है पीटीआई और इमरान खान, ये कैसे बन गए एक ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ पूरी ज़िंदगी जिसके ख़िलाफ़ कोई केस ना हो और फिर हुकूमत से निकलते ही बैक टू बैक इतने केसेस। और हमने तो उन्हें देखा कि किस तरह 7-7 मुकदमात में एक अदालत में, 8-8 मुकदमात में दूसरी अदालत में, फिर तीसरी अदालत में। तो इस्लामाबाद में जब वो लाहौर से आते थे तो किस तरह से उनकी पेशियां होती थी। तो उनकी इलेक्शन कैंपेन से पहले सारी क़यादत को, इमरान खान को जिस तरह से केसेस में उलझाया गया, ये सब आपके सामने है। और एट द एंड मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो सारी सज़ाएं दी गई हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, कि ये जो सारी सज़ाएं सुनाई गई हैं ये इसलिए नहीं है कि इमरान खान ने 14 साल जेल में रहना है, ये इसलिए नहीं है कि बुशरा बीबी ने 14 साल जेल में रहना है और आप और हम बैठ के यहाँ से बस रोज़ बात करेंगे कि अब होने लगा। ये एट द एंड सारा कुछ ख़त्म होना है। लेकिन अब देखते हैं कि इसको किस तरह से इसके ऊपर पीटीआई रिस्पॉन्ड करती है। अभी कुछ देर पहले उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो मैं कुछ देर में आपको डिटेल बताऊंगा, क्योंकि उन्हें तशवीश है पीटीआई की क़यादत को कि मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा के अचानक से सारा कुछ किस तरह से कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है, वो भी इमरान खान की जेल में पेशी से 1 दिन पहले। तो इसके ऊपर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो मैं कुछ ही देर में आपके सामने रखूँगा। उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमें रिलीफ दें, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप हमें फेवर दें। ये लफ्ज़ यूज़ हुआ, वो कहते हैं हम चाहते ही नहीं है कि आप हमें फेवर दें, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप इंसाफ कर दें। जजेस से वो मुखातिब थे कि सिर्फ इंसाफ कर दें। अगर इंसाफ होता है और केसेस इस तरह तवालत का शिकार नहीं होते और ये चलते हैं आगे, तो कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि सज़ाएं मुअत्तल हो। और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं आज के दिन के हवाले से। अभी मैं पार्लियामेंट में था, वहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी लीक्स का चर्चा है, इसके ऊपर हर कोई अपनी अलग अलग डिबेट कर रहा है, इंक्वायरीज़ का मुतालबा हो रहा है। अभी इसके ऊपर इमरान खान का रद्द-ए-अमल आना बाकी है। बट आप लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए या पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनके लिए, ख़ास तौर पर पीटीआई के वर्कर्स बाकी सब चीज़ों को भूल के, ये जो प्रॉपर्टी लीक्स आया, किसी की तरफ वो उंगली नहीं उठा रहे कि ठीक है प्रॉपर्टी रखना सबका हक है, ये कानून में कोई जुर्म नहीं है। इस पे क्वेश्चन हो सकता है कि कैसे गया पैसा, कौन से सोर्सेज थे, ये सरकारी अफसरान, ये ब्यूरोक्रेट, क्या ये इतना पैसा कमाते हैं कि ये बैरून मुल्क इतनी जायदादें रख सके। लेकिन इससे भी अहम चीज़ जिसके ऊपर वो प्राउड फील कर रहे हैं सियासी जमात के कारकुन, पीटीआई के कारकुन, वो ये है कि एटलीस्ट इमरान खान का नाम किसी लीक्स में नहीं है। यानी इमरान खान की कोई प्रॉपर्टी इस मुल्क से बाहर नहीं है। क्या वो नहीं रख सकते थे? या अगर वो चाहते तो अपना कमाया हुआ पैसा जो क्रिकेट से था वो पाकिस्तान में शौकत खानम पे लगाने की बजाय क्या उनके लिए मुश्किल था कि वो प्रॉपर्टी लेते बाहर? या जो लंदन में उनका एक अपार्टमेंट था वो उन्होंने बेचा, उसका पैसा पाकिस्तान लेके आए, क्या वो दुबई मुंतकिल करना उनके लिए मुश्किल था? लेकिन कोई भी रकम इस वक्त इमरान खान की, कोई भी बैंक अकाउंट, कोई भी असासा, कोई भी चीज़ उनकी बैरून मुल्क नहीं है। असासों के नाम पे लोग कह देते हैं कि जनाब बच्चे तो उनके बाहर हैं, तो वो जिस वजह से बाहर हैं या क्या है उसकी मैं तो खैर डिटेल में ही नहीं जाता, ये बहुत ही पर्सनल सी चीज़ें हैं, इनमें क्या जाना। बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ दिस कि उस बंदे का कोई असासा, कीमती असासा जो पैसों की शक्ल में या जायदाद की शक्ल में हो, वो मुल्क से बाहर नहीं है। उसका एक ही नारा था कि जीना मरना पाकिस्तान में, और लोगों ने देख लिया। उनके वो सख्त तरीन नाकद मुखालिफिन जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो आज सफाइयाँ दे रहे हैं कि उनका पैसा बाहर गया तो कैसे गया और वो विरासत में मिला या कैसे मिला, उसको जस्टिफाई करने पे लगे हुए हैं। लेकिन कोई तारीफ़ नहीं कर रहा है इसलिए कि इमरान खान का कोई पैसा मुल्क से बाहर नहीं है। एनीवेज़ ये सारा सिलसिला चलता रहेगा। इसके ऊपर जब उनका मौक़िफ़ आएगा तो आपको आगाह करूँगा। पीटीआई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगा आपको। लेकिन
एट द मोमेंट पीटीआई इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रही है, जो सज़ा मुअत्तल हो गई 10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का कहा गया है इमरान खान से। तो द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ दिस के तोड़ फोड़ का जो केस है वो फारिग हो गया, तोशा खाना का जो केस नैब ने बनाया था वो फारिग हो गया, जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया था वो फारिग हो गया, जो साइफर का केस था, निकाह का केस था, ये आने वाले दिनों में फारिग हो जाने हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है मामला उस तरफ जिस तरफ जाना चाहिए। देर लग रही है लेकिन इंसाफ एट द एंड होना है। अभी तो ये पहला फेज़ है सजाए मुअत्तल होने का। अभी तो ये केसेस दोबारा से जाने हैं, रिव्यू होने हैं, इनके ऊपर आर्गूमेंट्स होने हैं, काफ़ी लंबी गेम अभी बाकी है। यानी मुअत्तल होना इज़ नॉट एनफ। अभी इनकी क्वैशमेंट जो है वो पीटीआई वो डिमांड करेगी या इमरान खान डिमांड करेंगे और उनके वकला जो है वो फाइट बैक करेंगे कि किसी तरह से ये सारे केसेस ख़त्म हो। अभी तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इमरान खान की ज़मानत के मामले पर खुश हैं तो खुशी का इज़हार ज़रा कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।